हाजरीन नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी लाइव आने वालों को, चाहने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा क़याम ताला शरीफ जिला जयपुर में होने की वजह से प्रोग्राम को कुछ मुख्तसर करते हुए हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं दूदू के पास रहने वाले सूफी उस्मान अली शाह रज़ाकी से, जो कि हज़रत किबला के मुतालिक अपने तासुरात बयान करने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं सूफी उस्मान अली शाह रज़ाकी से। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं सूफी उस्मान अली शाह रज़ाकी साहब के साथ, जो कि हमारे हज़रत किबला के ख़ास मुरीद हैं और हज़रत किबला के ख़ास खलीफा भी हैं। आप हमारे मियाँ से मुताल्लिक कुछ तासुरात बयान करेंगे, तो आइए समाअत कीजिए हज़रत सूफ़ी उस्मान अली शाह रज़ाकी को। तो आप बताएंगे कि आप कब बैत हुए मियाँ से? जी, मियाँ से 1982 में बैत हुए थे और बैत होने के बाद में 12 साल तक मियाँ से कांटेक्ट नहीं रहा, आना जाना भूल गए। फिर हमारे गांव में स्कूल थी, स्कूल में एक हेडमास्टर था, मास्टरों और हेडमास्टर के आपस में इत्तफाकी हो गई थी। तो मियाँ जब आप डीओ जयपुर थे तो वो मियाँ के पास गया, तो फिर उन्होंने बताया कि मियाँ ने बताया कि 2 आदमी रहते हैं, उनको यहाँ ले आओ और आपका काम हो जाएगा जी। फिर वो हमारे पास आया और हम फिर मियाँ से वापस मुलाकात हुई। इस तरीके से मियाँ से मुलाकात हुई और हमें 12 साल के बाद में हमें कुछ ये दीनी तालीम भी, हमारे घर कम थे तो हमें दीनी तालीम भी नहीं ली और हमें तरीका भी याद नहीं था। फिर हम पास में हमारा कस्बा दूदू पड़ता है, वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए गए। वहाँ दरगाह है अमीर अली शाह बाबा की, वहाँ हम दरगाह में नमाज़ पढ़ते थे। नमाज़ पढ़ने के बाद में हम जुमे के बाद में दरगाह में फातिहा दरूद करने के लिए गए थे। हमें तरीका याद नहीं था। तो फिर हम जब मियाँ के पास मियाँ हुजूर केकड़ी शरीफ में तशरीफ़ लाए और हमें भी फ़ोन पे इत्तला हुई, तो हम मियाँ के पास आए। तो जैसे हम मियाँ के पास आए तो मियाँ ने हमें बुलाया और कहा कि आप फातिहा वातिहा लगाओ और बैठो, तो किस तरीके से फातिहा लगाई जाती है। तो हमें आते ही मियाँ कहने का मतलब ये है कि मियाँ रूहानी जो तालीम तरबियत जो की जाती है वो इस तरीके से हमें समझाया गया कि फातिहा इस तरीके से लगाई जाती है, बुजुर्गों को इस तरीके से बख्शा जाता है। इस तरीके से हमें मियाँ की रूहानी तालीम दी हमें। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और आपने मियाँ के बारे में, मियाँ की कुछ ऐसी कोई बात देखी जो सबसे अलग निकली? जैसे कि दोस्त शरीफ में आप उर्स में जाया करते थे, तो वहाँ की कोई बात आप बताएं। जी, मियाँ के हम दादा मियाँ के उर्स में हम जाया करते थे। तो एक दफ़े मियाँ ने हुक्म दिया कि जाओ किन खलीफाओं का जोड़ा चल रहा है। मैं और जुम्मा भाई, मेरे पीर भाई हैं, वो दोनों देखने के लिए मेरे से पहले जोड़ा की रस्म हो रही थी। मियाँ जुम्मा भाई वापस पहले चले गया, जा करके देखता है तो मियाँ वहाँ तशरीफ़ फरमाते। तो उससे कुछ दिल में अजीब से घबराहट हुई कि मियाँ ऐसा कैसे हुआ। तो मैं नहीं देखा, उससे पहले वो जुम्मा भाई जो हैं मेरे पीर भाई, वो मुझे वापस खींच के ले आया कि नहीं, आप वापस चल के मियाँ को देखते हैं। तो जहाँ मियाँ की गद्दी लग रही थी वहाँ भी मियाँ बैठे थे और यहाँ भी मियाँ, कहने का मतलब मियाँ का करामात किस तरीके से है ये बता रहे। सूफी जुम्मा भाई और उस्मान भाई दोनों साथ में दोस्त शरीफ गए थे। तो वहाँ पे इनसे जो है हज़रत किबला ने फरमाया कि जाके देख कर आइए कि वहाँ किसका जोड़ा चल रहा है। जब ये वहाँ गए तो वहाँ इन्होंने बहुत ही अजीब गरीब बात देखी कि वहाँ गद्दी पर खुद हज़रत किबला तशरीफ़ फरमाते और आपकी जोड़ा पोशी हो रही थी। और जब इन्होंने वहाँ जाके मियाँ को देखा तो ये फ़ौरन वापस मियाँ के पास दौड़कर आए और दौड़कर वापस इधर देखा तो इधर भी मियाँ नज़र आए। मतलब मियाँ इनको यहाँ भी दिखे वहाँ भी दिखे, दोनों तरफ मियाँ नज़र आए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने बताई। मियाँ की करामात जो है जाहिर हुई। सूफी उस्मान भाई बताते हैं कि उन्होंने हज़रत किबला को एक ही वक्त में 2 जगह देखा है। सुभान अल्लाह, सच है एक सच्चा वली जहाँ चाहे जलवा नुमा हो सकता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मखसूस बंदों को ऐसी करामतों के ज़हूर से आम मखलूक से कुछ मुख्तलिफ बना देता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शब मेराज का वाक़या भी
اس کی زندہ مثال ہیں۔ بزرگان دین کی ایسی کرامتوں پر عقل اور فہم کی پہنچ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ پھر بھی الفاظوں کے دائرے میں سمیٹتے ہوئے بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ اے صنم تو ہے میرے روبرو تعریف تیری کیا کروں، اے صنم تو ہے میرے روبرو تعریف تیری کیا کروں، تیرا ہی جلوہ ہے چار سو یہاں بھی تو وہاں بھی تو، تیرا ہی جلوہ ہے چار سو یہاں بھی تو وہاں بھی تو، سبحان اللہ۔ اور کچھ بتائیں گے دوست شریف میں اور کوئی واقعہ ہوا؟ جی، ہر دو سال بعد میں پھر کیا میاں کے دادا میاں کے اس میں گئے تھے، تو ہم جمعہ بھائی اور میں دونوں ساتھ میں تھے، میرے پیر بھائی۔ تو پیر بھائی کیا کہ وہ کھادیہ سامگری کا وہ لائسنس لینے کے لیے سامور میں وہ اپلائی کر رکھی تھی۔ تو جس دن دادا میاں کا سندل کا پروگرام تھا اس دن کا ان کی تاریخ تھی، تو میاں نے سے اجازت لینے کے گئے تو میاں نے منع کر دیا کہ نہیں آپ کہیں نہیں جاؤ گے، یہیں رہو، کوئی لائسنس وائسنس تاریخ واریخ کچھ نہیں۔ جیسے پروگرام ختم ہوا ہم واپس گاؤں کے لیے روانہ ہوئے، دودھ تک بسیں چلتی، وہاں دودھ تک اترتے ہی ہمیں بس سے اترتے ہی ایک جمعہ بھائی کے ساتھ میں لائسنس لینے والا تھا، اس نے آواز لگا کر کہی کہ بھائی لائسنس وغیرہ کی تاریخ جو تھی وہ آگے کی سے گئی۔ ایسے میاں کی کرامات ہم نے دیکھی، میاں سے کہا وہی نکلا مل۔ جی سبحان اللہ۔ ایک اور بات عثمان بھائی نے بتائی کہ عثمان بھائی اور جمعہ بھائی دونوں جب دوست شریف عرس میں گئے ہوئے تھے تو اس وقت میں جمعہ بھائی کو راشن کی ڈیلرشپ لینے کے لیے انہوں نے اپلائی کر رکھا تھا، اور ان کی تاریخ تھی ڈیلرشپ کے لیے اپلائی کرنے کی، فارم وارم لگانے کی آخری ڈیٹ تھی۔ انہوں نے میاں سے اجازت طلب کی آنے کے لیے، لیکن میاں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں کوئی تاریخ وغیرہ نہیں ہے، آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ یہیں رہیں گے۔ اور پھر انہوں نے پیر پر عقیدہ کر کے اور وہیں قیام پذیر رہے اور محفل میں شرکت کرتے رہے، دوست شریف کے عرس میں شرکت کرتے رہے۔ اور جب یہ واپس عرس کے ختم ہونے کے بعد میں واپس جب اپنے گھر آنے لگے، راستے میں دودو پڑتا ہے، وہاں کسی شخص نے ان کو اطلاع دی کہ اس طرح سے جو ہے جو ڈیلرشپ کی جو تاریخ تھی ڈیلرشپ لینے کی، لائسنس لینے کی، فارم اپلائی کرنے کی، وہ آگے بڑھ گئی ہے۔ تو انہیں بہت حیرت ہوئی کہ حضرت صاحب نے ہمیں روک بھی لیا اور ہمارا کام بھی نہیں بگڑنے دیا، سبحان اللہ۔ دوسرے واقعے میں صوفی عثمان صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے اور جمعہ بھائی نے پیر کی بات پر پکا بھروسہ رکھ کر صبر سے کام لیا تو پیر نے بھی ان کے ارادوں کی بخوبی لاج رکھ لی۔ بے شک پیر روشن ضمیر ہوتے ہیں اور انہیں ہمارے دلوں کا حال معلوم ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایمان کا مکمل ہونا لازمی ہے، ورنہ ایمان کا مکمل ہونا لازمی ہے، ورنہ یقین نہ ہو پختہ تو کچھ نہیں ملتا، یقین نہ ہو پختہ تو کچھ نہیں ملتا۔ اچھا، اور کچھ بتانا چاہیں گے میاں کے بارے میں؟ جی، میاں کی حیات کے بعد میں حیات کے بعد میں جی میاں کی حیات کے بعد میں میری میں 2 بچیوں کی شادی تو میں نے پہلے کر دی تھی، پھر میاں کی حیات کے بعد میں 2 بچیوں کی شادی کی، ابھی 23 مارچ 2020 کو 23 مارچ 2020 کو فکس ہو گئی تھی۔ وہ شادی کا پروگرام 1 مہینے پہلے سے ہمارا فکس ہو جاتا ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ لاک ڈاؤن وغیرہ کچھ لگے گا۔ تو میاں کے آ کر کے ہم نے عرضی لگائی تھی میاں کے صحیح سلامت ہمارا بچیوں کی شادی ہو جانی چاہیے، 1 مہینہ پہلے سے جب شادی کا پروگرام نہیں کیا تھا تب۔ اور پھر واپس آ کر کے جیسے بھی پروگرام فکس ہو گیا میاں کو دعوت دی، اور دعوت دے کر کے آرام سے ہم نے کام کیا۔ 22 تاریخ کو بات بند تھا اور 23 کو صبح ہماری شادی کا پروگرام تھا، اور پولیس والے وغیرہ آئے، کچھ مطلب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے حساب سے کام کر لو، اور مطلب آرام سے کام ہو گیا میاں کی دعا سے، ایسا کرم رہا میاں کا۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات بتائی آپ نے کہ ان کی لڑکیوں کی شادی طے ہوئی تھی 23 مارچ 2020 کی، جبکہ اس سے پہلے 22 مارچ کو پورا بھارت بند تھا، کورونا کی وجہ سے پورا بھارت بند تھا۔ تو
23 मार्च को इनकी शादी पहले से तय हो चुकी थी, क्योंकि ये मियाँ के यहाँ आके अर्जी लगा चुके थे कि हमारा काम सही सलामत हो जाए। और जब 23 मार्च को पूरे इंडिया में लॉकडाउन हो गया, ऐसे हालात में भी इनकी शादी में कोई अड़चन आए बिना और हाँ बिना कोई बाधा आए, बिना कोई परेशानी आए, इनकी शादी का काम बहुत अच्छे से पूरा हो गया। ये मियाँ की बहुत बड़ी नवाजिश थी, करम था कि पूरे भारत में लॉकडाउन होते हुए भी इनके यहाँ शादी का काम बहुत अच्छे से अंजाम हुआ। जी, तीसरे वाक़े में सूफी उस्मान साहब बताते हैं कि हमने बच्चियों की शादी की पहली दावत और शादी के तमाम काम सही सलामत होने की अर्जी हज़रत किबला की बारगाह में आपके आस्ताने पर पेश की, तो लॉकडाउन जैसे लाख मुश्किल तरीन और मुखालिफ हालात पेश नज़र आए, मगर सरकारों ने हमारी बात बिगड़ने नहीं दी और ऐसे हालात में भी शादी का सारा काम बाखूबी अपने अंजाम पर पहुंचा। बेशक गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। और रख ही लेते हैं भरम अपने दीवानों का, रख ही लेते हैं भरम अपने दीवानों का वो, जब किसी बात पर दीवाने मचल जाते हैं, जब किसी बात पर दीवाने मचल जाते हैं। सुभान अल्लाह। और कुछ बताएंगे मियाँ के बारे में, मियाँ के अखलाक के बारे में, मियाँ की क्या चीज़ें आपको पसंद थी? मियाँ को सादगी पसंद थी और मियाँ जब भी हमारे गांव आते थे, भाई हमारे तो सादी रोटी आराम से बनाना, उससे हम खुश हैं। इस तरीके से सादगी ज़्यादा पसंद थी मियाँ। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात बताई मियाँ जनाब उस्मान साहब ने कि मियाँ बहुत सादगी पसंद थे। और बेशक एक वली अल्लाह चाहे वो किसी भी मुकाम पर पहुँचे दुनियावी तौर पर, वो हमेशा सादगी पसंद होता है और उनकी फितरत में फ़कीरी होती है। वो हमेशा अपने आप को सादा और सिंपल समझते हैं, कभी कोई तकल्लुफ़ जाहिर नहीं करते। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। हाँ, और कुछ बताएंगे? इसमें चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई का कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और जिस तरह से बुज़ुर्गान दीन से आपने फैज़ पाया, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब पे इसी तरह से बुज़ुर्गों की निगाह करम, निगाह इनायत फरमाए और हम सब अपने बुज़ुर्गान दीन से जुड़कर, अपने पीर मुर्शिद से जुड़कर फैज़याब होते रहें। इन्हीं दुआओं के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। सफ़र की मसरूफियात के चलते आज के इस प्रोग्राम को हमने लाइव स्ट्रीमिंग के बजाय लाइव प्रीमियर रखा है, जिसमें आप कमेंट्स के ज़रिए सलाम दुआ कर सकते हैं। आइए प्रोग्राम की अगली कड़ी में आज हम इस सप्ताह होने वाले 9 से 13 दिसंबर 2021 को हुए महशूरी शरीफ में हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की झलक देखते हैं। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह हमारे सिलसिले के बड़े पाए के बुज़ुर्गों में एक हैं। आपके तकरीबन 300 खलीफा हजरात रहें और जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक सिलसिले का काम अंजाम दिया। सुभान अल्लाह, किसी ज़माने में आपका उर्स अजमेर शरीफ में गरीब नवाज की उर्स के बाद मनाया जाने वाला बहुत बड़ा उर्स हुआ करता था, मगर हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे हज़रत अजीज़ मियाँ रहमतुल्लाह अलैह और उनके सज्जादे हज़रत मुन्ने मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के विसाल होने के बाद एक सालाना उर्स 2-3 सालाना उर्स में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से मजमा तकसीम हो गया। फिर भी आज आपके उर्स की रौनक आलीशान है और देखने के काबिल हैं। तो आइए नज़ारा करते हैं हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक उर्स के दिलकश मंजर का। तूने जिस हाल में रखा मुझे अच्छा रखा, अपने ही गम के सहारे मुझे जिंदा रखा। ये खुदा जाने ज़माने, ये खुदा जाने ज़माने के लिए क्या आप हैं। ये खुदा जाने
छोटी सी काविश और कोशिश कैसी रही कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आपकी राय हमारे लिए रहनुमाई करेंगी। आपकी और हमारी मोहब्बतों का सिलसिला इसी तरह से बरकरार रहे, कायम रहे। इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं अगले जुमेरात को एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।